बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म किया था उसने, और अगर उसको एक और मिल जाता तो हमारे 5 का छक्का भी लग जाता। और पर ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली आई एम सैड फॉर शाहिद। पाँच अवार्ड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या फिर इससे ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं। 5 अवार्ड एक साथ मिलना बहुत ही बड़ी बात है, और हैदर को इतना सराहा गया, इतने अवार्ड्स मिले, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम स्पीचलेस। There have been a lot of speculation about the censor board and बहुत सी चीज़ें हो रही थी कि that a lot of saffronization is taking place and पता नहीं, जैसे I spoke to Irfan Khan and said I don't know that a movie like Haider can get a clearance in today's time, this situation है. Do you somewhere feel that vindicated that the jury has been like unbiased, and especially the dialogue award that you've got because that's crucial. Yeah, I think it's more than jury. It gives our faith to the whole government. Because this is Ministry of Information and Broadcasting which made this jury, which was so impartial and which was so honest, and I think the credit goes to the government. So I'm very happy, and it gives me so much faith and hope as we met the ministry INB minister Mr. Rathore, and he had a meeting with Guild and all the stakeholders of the industry, and he said that whatever is happening in censor board and its ministry has got nothing to do with this, and it proves that he was absolutely right, because Haider got 5 national awards. So it's very good, it's very nice, it's hopeful, it gives us a lot of hope that our art will not be suffocated. Yes, I'm disappointed, and I'm a little sad for him, because I think his performance was very good. बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म किया था उसने, और अगर उसको एक और मिल जाता तो हमारे 5 का छक्का भी लग जाता। और पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको मिला है उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है इस बात को कहना कि कौन सी परफॉर्मेंस बेहतर थी। बट actually I'm sad for Shahid. What about Basharat Pir was a script writer, and I think it's based on his book somewhere, and he came in a lot of criticism as well, that somewhere he's being anti-national and all these things. So what do you think is his contribution? Great contribution, क्योंकि बशरत के अलावा ये फिल्म बनती नहीं, क्योंकि मुझे तो कश्मीर के बारे में मैंने ना वहाँ कभी गया था मैं इस फिल्म बनाने से पहले, और ना मैंने वहाँ की ज़िंदगी देखी थी क्या था। मैंने बशरत का हाथ पकड़ के मैं वक्त में पीछे जाके पूरी वो, क्योंकि फिल्म 95 में थी, बशरत की जो किताब थी वो उसके मेमोयर्स थे, कि वो जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स थे वो उसके बारे में उसके मेमोयर्स थे। इट वाज नॉट अबाउट हैमलेट, पर मैंने वो उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उसके जो फीलिंग्स थे, उसको ट्रांसलेट किया। तो बशरत के बिना तो फिल्म बन ही नहीं सकती थी। ऑफ कोर्स बशरत वाज द बिगेस्ट टूल फॉर दिस फिल्म। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट सीइंग इट एज ए मुँह तोड़ जवाब, बट ये है कि एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैंने उस वक्त भी रिएक्ट नहीं किया था जब फिल्म के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, और ट्विटर और फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा कैंपेन चला था। ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं ट्विटर पे हूँ, ना मैं व्हाट्सएप पे हूँ। मैंने अपने आप को अलूफ़ किया हुआ था, मैं रिएक्ट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने फिल्म के जो मुझे कहना था वो मैंने फिल्म से कहा था। उसके ऊपर जो लोगों के रिएक्शन थे वो उनका हक़ था, और ये है कि ये मेरे अपने जो फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और मुझे और निडर और फियरलेस बनाता है कि मुझे मेरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड मेरी फिल्म को एक साथ हैदर को मिले हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं सही रास्ते पे था, और मैंने बिल्कुल सही किया, और मैं ऐसी ही फिल्में निडर होकर बनाऊंगा। और नहीं, अभी तो मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, वो कर भी रहे होंगे तो नहीं मिल रहा होगा मेरा फ़ोन, बट आई एम श्योर दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर मी, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुनाइट। सर, देयर वाज क्रिटिसिज्म दैट कश्मीरी पंडित का आपने शायद उतना आपने नहीं दिखाया है फिल्म के अंदर। बशारत की किताब के अंदर उन्होंने कश्मीरी पंडित के बारे में काफ़ी पॉजिटिवली बात करी है समवेयर। So how do you react to that criticism? चलिए, मेरे 5 नेशनल अवार्ड उनको डेडिकेट। क्या बात। बिकॉज मेरा मानना है कि वो जो ट्रेजेडी हुई थी वो बहुत
बड़ी ट्रेजेडी है, पर उसके लिए पूरी एक अलग फिल्म बननी चाहिए। अगर उसमें हम छोटा सा टोकन कर देते तो दैट वुड हैव बीन वेरी अनफेयर टू दैट ट्रेजेडी। पूरी एक फिल्म बननी चाहिए उसके ऊपर, और अगर मौका लगा तो मैं ही बनाऊंगा कश्मीरी पंडितों की ट्रेजेडी के ऊपर। What about your music? You won for music as well. हाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर ही बना कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर रह सकूँ, नहीं तो मुझे म्यूज़िक का काम मिलना बंद हो गया था फिल्मों में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे ये 6 नेशनल अवार्ड हो चुके हैं। इससे पहले 4 थे, इस बार मुझे 2 और मिले हैं, और 6 में मेरे 3 अवार्ड म्यूज़िक के हैं, गॉडमदर का, इश्किया का और अब हैदर का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं तो डायरेक्टर कभी बनना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि अपने आप को एज म्यूज़िक कंपोज़र हायर कर सकूं, तो वो अब मेरा काम एक मौका पूरा हो गया। गुलजार साहब लिरिक्स आउटस्टैंडिंग जी, गुलजार साहब लिरिक्स वर आउटस्टैंडिंग। या ऑफ कोर्स, गुलजार साहब के लिरिक्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई विश कि उनको भी मिला होता। हाँ, इसलिए गुलजार साहब का कंट्रीब्यूशन भी उसमें उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा है। सो आई विश कि मैंने गुलजार साहब का म्यूज़िक में भी क्रेडिट दिया होता। विशाल जी, गुलजार जी, तो हम दोनों अवार्ड का साथ में ले लेते, क्योंकि गुलजार साहब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि वो गाना नहीं है, उसमें कहानी है पूरे, कैसे उसके फादर की किलिंग हुई थी, तो उसको पोइटिकली और लेके आना गाने के अंदर, कि गाना भी लगे और स्क्रीन प्ले भी लगे। वो गुलजार साहब ने पूरा गाना लिखा था, तब मैंने उसे कंपोज किया। विशाल, ये आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स इन डेढ़ इश्किया दैट यू रोट, फिल्म अगर नहीं चलती है तो शायद उतना उसके बारे में ऐसे बात नहीं होता, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स है। I mean, do you feel that like a good thing gets unnoticed because it doesn't do well at the box office sometimes? आई थिंक सूनर और लेटर उसका ड्यू मिल जाता है, तो आई थिंक वक्त के साथ वो चीज़ आएगी निकल के बाहर। आई थिंक अच्छी बात है। मैंने भी पेपर में पढ़ा है, मेरी शाहिद से बात नहीं हुई है, तो आई होप कि वो खबर सच्ची हो, और शाहिद को अगर अपना जीवन साथी मिल रहा है उसकी चॉइस का, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो हैदर ने शायद उसको दोबारा उसको पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे ऊंचाइयों पे लेके आ गया है।